क्या आपने कभी सोचा है कि प्लूटो, जिसे हम बचपन से ग्रह मानते आए थे, उसे ग्रह की सूची से क्यों हटा दिया गया? क्या हुआ ऐसा जो हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह अब नहीं रहा? आइए इस दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। प्लूटो का इतिहास। 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बो द्वारा प्लूटो की खोज की गई थी। इसे हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया और दशकों तक स्कूलों में इसे पढ़ाया गया और ग्रहों की सूची में इसे शामिल किया गया। प्लूटो सौरमंडल के किनारे क्यूपर बेल्ट नामक क्षेत्र में स्थित है। ये वह क्षेत्र है जहाँ पर बर्फीली चट्टानें और छोटे छोटे पिंड होते हैं। समस्या कहाँ पैदा हुई? समस्या तब पैदा हुई जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के आकार और उसकी कक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। प्लूटो का आकार सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा था। इसके अलावा इसकी कक्षा भी असामान्य थी। यह एक अंडाकार था और नेपच्यून की कक्षा को भी प्रवेश करता था। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रहों के लिए एक नई परिभाषा जारी की। उनके अनुसार ग्रह बनने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। उनमें से पहला था वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा उसका पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह गोल आकार ले सके, तीसरा उसने अपने पड़ोस से अन्य पिंडों को साफ कर दिया हो। प्लूटो क्यों असफल हुआ? अब प्लूटो पहले 2 शर्तों को तो पूरा करता है, लेकिन तीसरी शर्त पर आकर वह असफल हो जाता है। प्लूटो ने अपने पड़ोसी पिंडों को साफ नहीं किया। इसका मतलब है कि उसके पास अपने आसपास के अन्य छोटे पिंडों को गुरुत्वाकर्षण से हटाने की क्षमता नहीं है। इसलिए प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो जैसे कई और छोटे पिंड क्यूपर बेल्ट में हैं जो ग्रह के मानकों को पूरा नहीं करते, इसलिए प्लूटो को इस नए वर्गीकरण में डाला गया। क्या प्लूटो फिर से ग्रह बन सकता है? कुछ वैज्ञानिक अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं कि प्लूटो को फिर से ग्रह माना जाए या नहीं, पर फिलहाल वैज्ञानिक समुदाय ने इसे बौना ग्रह की श्रेणी के रूप में ही मान्यता दी है। निष्कर्ष। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लूटो को ग्रह की सूची से क्यों हटाया गया। यह विज्ञान के विकास का एक हिस्सा है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे विचार और परिभाषाएं भी बदलती है। लेकिन चाहे प्लूटो एक ग्रह हो या बौना ग्रह, हमारे दिलों में उसकी जगह हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।